हाँ भाई, आ गए। चलो फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सेकंड पार्ट करेंगे। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो काइंडली जाकर जल्दी से देख कर आओ, फिर हम सेकंड वीडियो शुरू करते हैं हमारी। आज के इस सेशन के अंदर हम करेंगे कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशंस एंड वारंटी वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर देंगे फॉर एमकॉम एंट्रेंस। ठीक है, चाहे आप CU/CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो अब CUET हो चुका है, चाहे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो या डुएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सारे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहली हमारी स्लाइड है। सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है? अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन हिंदी में कहूँ शर्त, एक शर्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर विद रेफरेंस टू गुड्स, क्योंकि गुड्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है तो विद रेफरेंस टू गुड्स यहाँ पे बोला गया है। देर मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी, मतलब वहाँ पे या तो एक कंडीशन होगी या एक वारंटी होगी। ठीक है, जो इस शर्त को क्या कहा गया है, कंडीशन या फिर वारंटी। ये किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 के अंदर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ऐसी शर्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स से रिलेटेड जो कि क्या है, एक कंडीशन है या फिर एक वारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंडीशन के बारे में जानते हैं। कंडीशन क्या है? ये एक स्टिपुलेशन इसेंशियल है। इसेंशियल यानी कि इसकी फुलफिलमेंट ज़रूरी है, इसकी फुलफिलमेंट ज़रूरी है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक पूरा मेन पर्पस बताता है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मैं एक शोरूम में गया कार के और वहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को ये वाला मॉडल चाहिए, उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, वो एक मेन पर्पस को दिखा रहा है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहा है कि ये स्पेसिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन पैदा हो रही है। ठीक है, द ब्रीच यानी कि उसका कुछ यानी कि उसको हटा दिया या फिर किया नहीं, फुलफिलमेंट नहीं की, ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। ठीक है, मतलब कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं की गई है तो एग्रीव्ड पार्टी को ये हक मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो टर्मिनेट कर सके, ख़त्म कर सके। ठीक है, एक्सेप्ट ना कर सके, रिजेक्ट कर सके। ठीक है, ये वाला राइट मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी को। ठीक है, कंडीशन सभी को समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा दी है। वारंटी, वारंटी एक स्टिपुलेशन कोलेट्रल है। ठीक है, कोलेट्रल यानी कि शर्त को सिक्योर करने वाला। ठीक है, कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाला टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या था? स्टिपुलेशन इसेंशियल था, और वारंटी क्या है? कोलेट्रल है। इसका ब्रीच, अगर इसको पूरा नहीं किया गया तो एक राइट हमें मिल जाएगा। किस चीज़ का राइट? राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, हम टर्मिनेट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, बट वी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। कौन? एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस, बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट। ठीक है, यही चीज़ मैंने अभी यहाँ पे कही है, बिल्कुल ईजी है, और सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 के अंदर बताया गया है। और कंडीशन किसके अंदर बताई गई है? सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2 के अंदर। 1 के अंदर क्या बोला गया है कि भाई कंडीशन या वारंटी होगी, 2 के अंदर कंडीशन बता दी है, 3 के अंदर वारंटी बता दी है। सिंपल था, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12(4) क्या कहता है ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक शर्त है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो कंडीशन है या फिर वारंटी है, ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है ये। और स्टिपुलेशन कंडीशन भी हो सकती है, और उसको हम वारंटी भी कह सकते हैं, या फिर एक स्टिपुलेशन वारंटी हो सकती है और उसको कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब पता लगाना कि ये कंडीशन है, ये वारंटी है, ये डिफरेंट और मुश्किल होता है। ठीक है, डिफरेंट केस पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर इसका मानना है सेक्शन 2(4) का। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है यहाँ पे, इसको जितना समझना है उतना ही समझना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। आपको पहला डिफरेंस तो पता चल गया कि ये इसेंशियल है, स्टिपुलेशन इसेंशियल है कंडीशन हमारी, और वारंटी क्या है? स्टिपुलेशन कोलेट्रल है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? वाइटल सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये कंडीशन जो है वो मोर सिग्निफिकेंट है देन वारंटी। ठीक है, वारंटी एक लेसर सिग्निफिकेंस कैरी करती है। ठीक है,
बायर्स राइट इन केस ऑफ, कौन सा राइट आ जाता है, मिल जाता है कंडीशन के केस में, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है तो क्या होगा, टर्मिनेट कर सकता है बायर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। वहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा बट ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली, ठीक है, बिल्कुल ईजी था। देन अगेन लास्ट है, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ये बायर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूं या फिर मैं सिर्फ क्लेम फॉर डैमेजेस कर लेता हूं। तो एक ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में बनाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल ईजी था, समझो इस चीज़ को। अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, वहाँ पे सिर्फ हम क्लेम फॉर डैमेजेस ही करेंगे इस वाले केस के अंदर, बट हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है वहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो हम वारंटी को चाहे तो हम क्लेम फॉर डैमेजेस करें, चाहे हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो कंडीशंस और वारंटीज़ है ना, ये दो प्रकार की हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों प्रकार की हो सकती है। पहले देख लेते हैं एक्सप्रेस क्या होती है। एक्सप्रेस क्या होता है, या तो स्पोकन वर्ड्स या फिर रिटर्न भी कह सकते हैं, रिटर्न या ओरल, ठीक है, ये होता है एक्सप्रेस। सो दे आर दोज विच इज एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेटेड विद बाय द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, एक्सप्रेसली, ठीक है, यानी कि ऐसे स्पोकन और रिटर्न करके, ठीक है, मे बी ओरल और रिटर्न, ये होता है एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज, मतलब बोल के या फिर लिखित में कुछ उन्होंने कंडीशन एंड वारंटीज स्पेसिफाई कर दी है, ये तो इजीली समझ में आ गया। अब इम्प्लाइड कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी, इम्प्लाइड यानी कि अपने आप लॉ के द्वारा, ठीक है, विच आर ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड बाय द लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा अपने आप ही लग जाएंगी, ऐसी ये होती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। अब इसको और डीप में हमें पढ़ना पड़ेगा ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इम्प्लाइड कंडीशंस सबसे पहली यहाँ पर आ रही है आपके सामने, कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है, कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14A के अंदर आ रही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे अब एक चीज़ मान लो मैं हूँ, ठीक है, और आप लोग हो, मैंने आपको एक कार सेल की है, एक कार सेल की है, ठीक है, जैसे भी कोई भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, XYZ, आपको मैंने एक कार सेल की है, आपने इस कार को 4 महीने कर लिया यूज़, और आपको पता चला कि भाई ये कार तो मेरी थी ही नहीं, मैंने तो चुरा रखी थी ये कार मैंने चुरा कर और आपको बेच दी बिना पता लगाए, बट आपको 4 महीने बाद पता चल गया, तो क्या आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, और क्या आप उस कार को वापस दे सकते हो मेरे को, मतलब कि वापस ले सकते हो अपना पैसा। यस यू कैन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जो मैं एक कार बेच रहा हूँ ये मेरी होनी ज़रूरी है, इसका टाइटल मेरा है, इसकी ओनरशिप मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी होना ज़रूरी है। बिल्कुल ईजिली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे कि ये सेक्शन 15 के अंदर है, ये ध्यान रख लेना, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है सेक्शंस को फॉर एमकॉम परस्पेक्टिव, एमकॉम एंट्रेंस परस्पेक्टिव। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन जैसे कि हम कुछ कह रहे हैं, यानी कि कुछ कह सकते हैं कि लिख रहे हैं वहाँ पे कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए, स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो चलो फिर से वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको एक मशीन दूंगा, आप एक फार्मर हो, ठीक है, क्या हो, एक फार्मर हो, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक मशीन दूंगा भाई, बहुत तगड़ी चलती है और 50 से 60 एकड़ का ज़मीन कवर कर लेती है, हार्वेस्ट कर देती है, ठीक है, मैं ये आपको दूंगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि मशीन बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने आपको मशीन दी, आपने पहले नहीं देखी थी, बट आपके पास मशीन आई, आपने देखा, आपने बोला कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और इतना काम नहीं कर रही है, तो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक तो मशीन तो बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं थी। तो फार्मर के पास राइट होगा उसको वापस करने का, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यानी कि बताकर कि ये उसका कंडीशन है, तो इसलिए आपको ये मिल रही है, और अगर आपको वो चीज़ मिली नहीं उस चीज़ के अंदर तो आप रिटर्न कर सकते हो। सेल बाय अ सैंपल, सेल बाय अ सैंपल, अब मैंने फिर से एग्जांपल,
अब मैंने आपको एक सैंपल प्रोवाइड किया राइस का, ठीक है, किसका, राइस का सैंपल प्रोवाइड किया आपको मैंने, और आप हो गए खुश, ठीक है, हैप्पी हो गए, क्योंकि सैंपल बहुत अच्छा था और आपको लगा होगा कि पूरा जो बल्क में अगर मैं लूँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा क्योंकि सैंपल ही कितना प्यारा है, ठीक है। तो आपने मुझसे डिमांड कर ली 50 kg की राइस, ठीक है, 50 kg मांग रहे हो आप मेरे को, और मैंने आपको सैंपल भेजा और सैंपल मैंने अच्छा चूज़ किया, ठीक है। बट मैं आपको जो 50 किलो के राइस दे रहा हूँ वो सैंपल के मुताबिक है ही नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला, वो सैंपल के मुताबिक है ही नहीं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट बन जाएगा आपका कि आप वो राइस वापस कर सकते हो क्योंकि वो सैंपल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। सिंपल लॉ के द्वारा बन जाता है, इम्प्लाइड कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सेल बाय सैंपल एंड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जब यहाँ पे ये दोनों चीज़ हों, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सेम, बिल्कुल ईजी था। फिफ्थ, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये भी यही है, सैंपल के मुताबिक मान के चलो कि क्वालिटी आप तक पहुंचने तक ख़राब हो चुकी है, मैंने बोला था बिल्कुल सही से मैं बेचूंगा, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वो क्वालिटी हो रही है ख़राब, ठीक है, और हमें पता है कि क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, आपको पता है, ठीक है, बट वो ख़राब यहाँ तक मेरे तक पहुँच रही है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्चेंट आएगा यहाँ पे, मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है, मर्चेंटेबिलिटी। अब मर्चेंटेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो मैं आपको गुड भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं हूँ सप्लायर सेलर, मैं आपको गुड बेच रहा हूँ और मैं डील करता हूँ, जो आपने मेरे को डिस्क्रिप्शन बताई है उसी के अंदर मैं डील करता हूँ, उसी के गुड्स के अंदर मैं डील करता हूँ। डिस्क्रिप्शन वैसी है, क्वालिटी वैसी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वैसी है, क्वालिटी वैसी है। तो आप मेरे से मांग रहे हो गुड, ठीक है, मैंने आपको भेजे गुड, मैंने आपको गुड भेजे, बट वो रास्ते में ऐसे हो गए हैं कि आप उसको रीसेल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, वो आप उसको रीसेल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी मर्चेंटेबल क्वालिटी है, मर्चेंटेबल क्वालिटी है वो नहीं होगी, किसकी, उस गुड्स की। तो आप इन गुड्स को भी क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब यही है, उस क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन से ली गई चीज़ उसी में ही आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये वाली जो कंडीशन है ये कहाँ लगती है, ये बेसिकली और जनरली एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ ईटेबल्स, ठीक है, ईटेबल्स या फिर पेरिशेबल्स गुड्स के केस के अंदर होती है। कि क्या कहता है इसमें कि अगर मान के चलो मैं मिल्क ले रहा हूँ चलो मैं हूँ मिल्क वाला और मैं आपको मिल्क दे रहा हूँ, ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ मिल्क, तो उस मिल्क में कुछ ऐसे जर्म्स हैं जिससे आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड हैं वो बीमार हो गए हैं, ठीक है, इल हो गए हैं। तो आपका यहाँ का जो डैमेज है ना वो आप मुझसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो मिल्क है ना ये कंज्यूमेबल होना चाहिए, ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, इसी के केस के अंदर से ही बनाया ये होलसमनेस वाला, ठीक है, बिल्कुल ईजी था। होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट करते हैं, अब हम कर लेते हैं, अभी तो हमने करी इम्प्लाइड कंडीशंस जो लॉ के द्वारा हो जाती है, ये भी लॉ के द्वारा हो जाती है, इम्प्लाइड वारंटीज़। अब इसको भी कर लेते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स है, 4 टाइप्स की है। फर्स्ट है इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन का मतलब है कि आप पोजेशन को एंजॉय करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप करोगे, क्यों, क्योंकि आप बायर हो ना, आपने पैसा दिया है उस चीज़ के लिए तो आपकी ही होगी वो प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वही स्टोलन केस वाला। मैंने आपको एक बाइक सोल्ड करी है, सेल करी है एक बाइक, ठीक है, मैंने सोल्ड करी है आपको, सेल करी है एक बाइक जो कि थी स्टोलन, मैंने चुराई थी भाई, ठीक है, बाइक चुरा के मैंने आपको बेच दी है 30,000 में, सेकेंड हैंड बाइक थी। आपने 2 महीने यूज़ की, आपको नहीं पता था कि ये चुरा के दिए, और आपने रिपेयर के पैसे भी दिए, तो आप अपनी कॉस्ट भी यहाँ से ले पाओगे, रिकवर कर पाओगे मुझसे, और ये रिपेयर के पैसे भी, ठीक है। आपको पता चला कि भाई ये तो चुराई हुई है, आपने रियल ओनर को ये बाइक पहुँचा दी और आपने ये रिकवर कर लिया यहाँ से, यू विल एंजॉय द क्वाइट पोजेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये है इम्प्लाइड वारंटी का।
सेकंड इज इम्प्लाइड वारंटी, फिर से वही चीज़ है कि क्लेम फॉर डैमेजेस है ना, ये चीज़ याद रखना। तो आपने अभी देखा एग्जाम्पल के अंदर कि आप इजीली क्लेम फॉर डैमेजेस कर पा रहे हो। सेकंड इज इम्प्लाइड वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी और एनकम्बरेंस। अब इसका क्या मतलब होता है, मान के चलो ए ने बी को अपनी बाइक दी है, ए ने बी को अपनी बाइक दी है और 10,000 रुपये एज अ लोन ले लिया है, यानी कि प्लेज रखती है बाइक, ठीक है। ए 2 दिन बाद आया, 2 डेज़ बाद आया और बी से अपनी बाइक लेके चला गया, कहा उसने कि मैं 1 दिन बाद आपको दे दूंगा वापसी, ठीक है, मेरे को ज़रूरत है। तो बी भोला इंसान था, उसने दे दी, बट ए था चालाक, ए ने सी को बेच दी ये बाइक, और सी भी एक भोला इंसान था, इनोसेंट पर्सन था, इनोसेंट बायर था। सी को नहीं पता कि यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ लाइबिलिटी है, ये बाइक ऐसा कुछ है यहाँ पे सीन। तो सी कर सकता है सू ए को और उससे अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होगा यहाँ पर। थर्ड है इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड। अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही है, हमारी गुड्स के अंदर ख़राब हो रहे हैं वो, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लेम फॉर डैमेजेस कर सकते हैं, ठीक है। वो बायर का कसूर नहीं होगा, ठीक है, इजी। नेक्स्ट करते हैं इम्प्लाइड वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक ऐसा केमिकल पाउडर दिया, ठीक है, आपने किसी चीज़ के लिए मंगवाया था आपने, ठीक है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये डेंजरस नेचर का है, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करोगे या बच्चों के हाथ में दे दोगे तो गड़बड़ हो जाने वाली है, ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। आपने मुझसे मंगवाया, मैंने आपको दिया, डिलीवरी हुई यहाँ पर, और आप घर पे थे नहीं, आपकी वाइफ घर पे थी या फिर आपके हस्बैंड घर पे थे, तो उन्होंने लिया और उन्होंने खोला भाई बॉक्स, और वो पड़ गए भाई इल, क्योंकि अचानक से वो जो पाउडर था, जो केमिकल था, वो निकल गया वहाँ से, ठीक है। आपने स्मेल किया उसे तो आप बीमार पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डैमेजेस ले सकते हो मुझसे, यू कैन क्लेम डैमेजेस, ठीक है, फ्रॉम मी। ये होता है इम्प्लाइड वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर वो डेंजरस नेचर के हैं तो सेलर का हक बनता है कि भाई मैं बताऊं कस्टमर्स को, ठीक है। ये हो गई हमारी इम्प्लाइड वारंटीज़ कवर, इम्प्लाइड कंडीशंस कवर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करके प्लीज़ देखो, स्लो स्पीड पे देख लेना। लास्ट टॉपिक करते हैं अब हम, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि एक जो बायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल बायर होना चाहिए। लेट द बायर बीवेयर, इसका मतलब है कि बायर खुद अपनी चीज़ों का नहीं, मतलब कि जब आप कुछ कंज्यूम करने जा रहे हो, कुछ परचेज़ करने जा रहे हो, तो खुद ख्याल रखो, खुद उसको चेक करो। जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं ढंग से, कहीं पे भाई मतलब कुछ फटा हुआ तो नहीं है वहाँ से, है ना। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है, ये समझो मेरी बात। इट इंडिकेट्स दैट वाइल बाइंग द गुड्स द बायर मस्ट एक्ट विद अ थर्ड आई एंड ईयर। यही मतलब है इसका कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बायर को खुद चेक करने चाहिए जो वो परचेज कर रहा है, ठीक है। सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज ड्यूटी ऑफ बायर टू एग्जामिन द गुड्स, यही चीज़ मैंने आपको बताई है। सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। अब एक और चीज़ इसमें आती है कि एक्सेप्शंस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, यानी कि बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जैसे कि आपने बोला ये चीज़ मेरे को चाहिए, आपने पूरी डिस्क्रिप्शंस के साथ बोला, ठीक है, बट सेलर ने वैसा नहीं किया, तो सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल हेयर। नेक्स्ट इज़ आपने सैंपल लिया और सैंपल के मुताबिक आपके पास चीज़ नहीं आई है, तो सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल हेयर। ऐसे ही व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज पर्पस, कि भाई इस मान के चलो मैं टूरिंग पर्पस के लिए एक कार खरीद रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा चालाक हूँ, ठीक है, और आप खरीद रहे हो, आपने मेरे को बोला कि मैं टूरिंग पर्पस के लिए कार खरीदना चाह रहा हूँ, और मैंने कहा ये 2 सीटर वाली कार ले लो, BMW बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपने परचेज़ कर ली, आपको लगा होगा भाई अच्छी है टूरिंग के लिए, बट आप गए, आपको रियलाइज़ हुआ ये टूरिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, 2 सीटर BMW। तो आप मेरे से यहाँ पे सेलर यानी कि मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा और मेरे से आप क्लेम फॉर डैमेजेस कर सकते हो और वापस कर सकते हो BMW कार, ठीक है, पैसे ले सकते हो वापस। तो ये थी गाइज हमारी आज की वीडियो।
होपफुली आपको समझ में सब आ गया होगा। ऐसे ही हम 2 क्लास के अंदर और ये वाला जो एक्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक बने हुए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर भी कर देना। अगर मन चाहे तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देना, ठीक है। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन द चैनल। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड कीप लर्निंग गाइस। I got what they waiting for.